2020-21 में कोविड के आने के बाद कई सारी वॉर्स इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग कंट्रीज के बीच में हमने देखी। कई बार कोल्ड वॉर और कई बार हॉट वॉर, जिसके सबसे बड़े एग्जांपल्स जो है मिडिल ईस्ट में चलने वाले सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और रशिया एंड यूक्रेन की वॉर थी। हर वॉर के बीच में हम लोगों ने कई बार आर्टिकल्स पढ़े, कई बार हमने न्यूज में सुना, कई बार आप लोगों ने ये बुक्स में भी पढ़ा होगा कि जब भी कंट्रीज के बीच में वॉर होती है, अब बुक्स में उन लोगों ने पढ़ा होगा जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे, कि जब भी कंट्रीज के बीच में वॉर होती है तो वो एक्चुअली में पैसा बनाने की मशीन होती है कुछ कंट्रीज के लिए। और ऐसा कुछ हम लोगों ने जो आज तक सुना और देखा था, कहीं ना कहीं वो आज फिर दोहराते हुए हम लोग देख रहे हैं। ईरान, इजराइल और यूएस की वॉर कहीं ना कहीं पैसा बनाने की मशीन बन गई है। और पैसा बनाने के लिए ना सिर्फ हथियार इस बार यूज किए जा रहे हैं, बल्कि इस बार सोशल मीडिया, न्यूज और फाइनेंशियल मार्केट्स का भी यूज किया जा रहा है पैसा बनाने के लिए। आज की वीडियो में इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ में डिस्कस करेंगे आने वाले हफ्ते में किस तरह से आप लोगों को मार्केट्स को डील करना चाहिए और कौन कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए, मैं मिलता हूं चार्ट्स के साथ। वीडियो में आगे बढ़े, चार्ट्स पर जाएं उससे पहले मैं आप लोगों को ये ट्वीट दिखाता हूं जो किसी फुरकान गोजू का रहा। मैं इनको जानता नहीं हूं, मैं आपको पहले ही बता दूं, लेकिन ये आर्टिकल मेरे सामने पिछले 2 दिनों के अंदर कम से कम 4-5 बार आया और पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर अलग अलग जगह पर मैंने जो है इस पोस्ट को देखा, इवन न्यूज चैनल्स के अंदर भी देखा। तब मुझे लगा कि अब इसके बारे में बात करना जरूरी हो गया है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वॉशिंगटन पोस्ट इंटेलिजेंस एनालिस्ट, अब ये जोस रोगिन कौन है मुझे ये भी नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं ये सारे सोर्सेज मैं सिर्फ इंटरनेट और एक्स से ले रहा हूं। और ये सारी बातें जो मैं आज करने वाला हूं आपको स्पेक्यूलेशन की तरह से लेनी है, कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड इनका नहीं है। ये डिस्क्लेमर आपके लिए है, लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आपको आज ये इशारा काफी होगा। आप ये देख सकते हैं कि कल जब 17 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरह से ओपन कर दिया गया है हर एक कंट्री के लिए। ईरान के भी एक मिनिस्टर ने बोला कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है हम लोग ओपन कर रहे हैं। और ये दोनों ही न्यूज आने के बाद आप लोगों ने देखा कि क्रूड ऑयल के अंदर एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। और कोई भी मार्केट हो, चाहे वो यूएस ऑयल की हो, ब्रेंट ऑयल की हो, क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स हो, उनके अंदर 10 से 15% तक का डंप एक साथ देखने को मिला। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इस बार भी पहले बार की न्यूज की तरह इस ट्वीट के आने के ठीक 20 मिनट पहले किसी ने लगभग 760 मिलियन, इतना 760 मिलियन, $760 मिलियन, यानी कि लगभग 7,990 लॉट का शॉर्ट ओपन किया था। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि जो चीज अचानक से हुई होगी, आप इसको पूरा डिटेल में भी पढ़ सकते हो, मैं यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको छोड़ रहा हूँ। कोई अरमान सिद्धू करके बंदा है, उसने भी इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको कि ये बात सच है कि नहीं है, लेकिन वो हमें सच्चाई पता ही है। जब जब इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही होती है तो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड पर नहीं बताता। आप देखिए उसके बाद क्या होता है कि ट्रंप ट्वीट करते हैं और अचानक से आप ये देखेंगे, डेली चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको क्रूड ऑयल का। आप क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, ये एमसीएक्स पर है, आप देखिए टोटल ओवरऑल हाई टू लो 13% का ड्रॉप है। और यही नहीं, आप अगर WTI यूएस ऑयल भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको इसी तरह का ड्रॉप देखने को मिलेगा। और टॉप टू डाउन आप देखोगे मार्केट लगभग 12.5% गिरा है। यानी कि एक बंदे ने $760 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन ओपन करी और 1 घंटे बाद क्लोज कर दी प्रॉफिट बना के। मतलब इतना ज्यादा भैया प्रिडिक्शन किसका स्ट्रॉन्ग होने लगा कि आपने बीच में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी, आप अभी तक की ऑयल के फ्यूचर्स की सबसे बड़ी पोजीशन को ओपन करते हो। और क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, हम लोगों ने देखा नहीं कि अचानक से ट्रम्प ट्वीट करते हैं इस तरह की कैंडलस्टिक पहले भी बन जाती है, ट्रम्प ट्वीट करते हैं इस तरह की कैंडलस्टिक बन जाती है, ट्रम्प ट्वीट करते हैं इस तरह की कैंडलस्टिक बन जाती है, ट्रम्प ट्वीट करते हैं इस तरह की कैंडलस्टिक बन जाती है। एक आदमी दिन में 4 बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहा है, 4 बार बंद कर रहा है, और हर बार ये काम फ्राइडे को ही हो रहा है। हर बार ये काम फ्राइडे को ही हो रहा है क्योंकि फ्राइडे को इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर सब अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को क्लोज करके वीकेंड बनाने जा रहे होते हैं। ये भाई साहब अपनी पोजीशन लास्ट मोमेंट में करके, मतलब जितना काम इंस्टीट्यूशन एक हफ्ते में नहीं कर पा रहे हैं, ये ट्रेडर 1 घंटे में कर जा रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। अगर आपको नहीं लग रहा कुछ गड़बड़ है तो चलिए मैं मान लेता हूं कि मैं गलत हूं। हो सकता है जो लोग इस बारे में आवाज उठा रहे हैं वो सारे लोग गलत हो, बट मैंने इस लेवल पर कभी किसी गवर्नमेंट को मैनिपुलेशन करते हुए नहीं देखा। कि पिछले 8 हफ्तों से, फरवरी जब से शुरू हुआ है तब से लगातार एक ट्वीट आता है और अचानक से पूरी मार्केट का मूव या तो वीकेंड के गैप अप गैप डाउन में चला जाता है, और या तो अगर मार्केट चल रही होती है तो अचानक से इतने बड़े बड़े कैंडलस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं।
तो एक्चुअली में ये बहुत बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन हो रहा है और ऐसा लग रहा है वॉर का यूज किया जा रहा है पैसा बनाने के लिए। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये आपका टैरिफ से हुआ, ये आपका टैरिफ वॉर अलग अलग कंट्रीज के साथ करके हुआ। किसी कंट्री की डील जब दूसरे से होने लगी तो अचानक से यूएस ने डील कर ली। उसके बाद आप देख रहे हो वॉर शुरू हुआ आपका जो है वेनेजुएला के साथ। उसके बाद आप देख रहे हो इजराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लड़ाई बढ़ नहीं पाई, तो इसके बाद यूएस खुद कूद पड़ा और लड़ाई को फाइनली बढ़ा लिया। तो मुझे नहीं पता कि किस तरह की पॉलिटिक्स करी जा रही है ग्लोबली, लेकिन ये बहुत ही गंदा तरीका है गवर्नेंस करने का, मेरा मानना ये है। और लिटरली इसके इम्पैक्ट्स जो होंगे वो आज तो चलो ठीक है, जो पैसा बना रहा है, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स बहुत लंबे होने वाले हैं। और इसका सारा इम्पैक्ट जो है वो सारी फाइनेंशियल मार्केट्स पे पड़ेगा और इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट्स को ट्रेड करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और ये मैं आपको सच बता रहा हूं, मुश्किल होता जा रहा है, सबके लिए मुश्किल होता जा रहा है और इसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। बट यही सच्चाई है और ये भी मार्केट का एक फेज है और याद रखिएगा ये भी गुजर जाएगा। लेकिन अगर आप करियर बनाना चाह रहे थे ट्रेडिंग के अंदर, आप फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर कुछ एक्सप्लोर कर रहे थे, तो याद रखिए ये मुश्किल वक्त है। दिस टू शैल पास, सही बात है, ये भी गुजरेगा, तैयार रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं वापस से आकर अपनी मार्केट्स के बारे में कि कल के लिए क्या है। आप देखिए सीधी सी बात है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं कि आप अभी के वक्त पे कुछ नहीं बता सकते कि मार्केट कहां से पलटेगा कहां से नहीं। आप सिर्फ अपने लेवल्स के बेसिस पर प्लानिंग कर सकते हैं। आपका लेवल मीट हो रहा है तो आप उसमें पोजीशन लेके उसको हाई प्रोबेबिलिटी बना सकते हो, अगर मीट नहीं हो रहा है तो लेट इट गो। पैसा बचा रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, कैपिटल रहेगा तो कल पैसा बन जाएगा। अगर पैसा लॉस हो गया दोबारा पैसा नहीं आएगा, फिर वही जॉब से, ऑफिस से, बिजनेस से, दुकान से, जो भी आप करते हो, जहां से भी पैसा लाते हो, फिर वहीं जाके मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेशली जो लोग फुल टाइम कर रहे हैं, प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं, उन लोगों से मैं ये बात कर रहा हूं। सो बी प्रिपेयर्ड। और ऐसे वक्त में आप चाहे इन्वेस्टर हो, आप चाहे ट्रेडर हो, आपको बस यही धैर्य रखना होता है कि ये वक्त गुजरेगा और बढ़िया मार्केट्स आएंगी। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, आज बात करेंगे थोड़ी सी ऑर्थोडॉक्स तरीके से निफ्टी 50 के बारे में भी। मार्केट्स का बॉटम बना है नहीं, इस बारे में कई बार बात कर चुका हूं। हम लोगों का बयास सिंपल सा है कि हम चाहते हैं मार्केट हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दे। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप देगी तो हम लोग ज्यादा बेहतर तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा, हम लोग ज्यादा बढ़िया पोजीशन नहीं ले पाएंगे, ये फैक्ट है। ठीक है, मार्केट के अंदर जो रिवर्सल आ रहा है वो ऑब्वियसली लो प्रोबेबिलिटी है, वी टाइप रिवर्सल आ रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर होल्ड करती है या पिछले महीने के हाई के ऊपर ब्रेक करती है, फिर संभावनाएं हो जाएंगी कि ठीक है मार्केट ऊपर चली जाएगी और इस वाले मूव को हम लोग कैपिटलाइज नहीं कर पाए, दैट इज फेयर, बट इट इज बेटर। क्यों? क्योंकि ये मूव वैसे भी कैपिटलाइज करने वाला नहीं था स्विंग ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। हम लोग ये चाहते हैं मार्केट जो है यहाँ पर आए। संभावनाएं अभी हैं, बिल्कुल है, आप टेंशन ही मत लो। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज फिर क्लोज हो गया है, आपको क्या लग रहा है? शुक्रवार को तो पोजीशन लेने के लिए ओपन किया गया था, शनिवार को बंद हो गया है और अभी देखना आप मंडे मॉर्निंग में शायद फिर खुल जाए, आपको नहीं पता। अभी मार्केट्स इतनी ज्यादा मैनिपुलेट करी जा रही है फंडामेंटल्स का यूज करके कि आप नहीं बता सकते क्या होने वाला है। ठीक है ना? हाँ, आप चार्ट देखकर ये समझ सकते हो कि नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। एक चीज की सिमिलैरिटी मैंने देखी जो मुझे महसूस हुई, जहां पे कहीं हम लैग तो नहीं कर रहे। मैंने सोचा कि कहीं हम लोग जो अपना बेरिस बना के बैठे हैं, बायस बना के बैठे हैं, कहीं वो किसी प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं है। अब वो प्लानिंग किस तरह की प्लानिंग का हिस्सा है, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि आप लोग ये देखिए कि यहाँ पर जो है 2024 में, ठीक है, 2024 में मार्केट ने ये वाली लेग दी, सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर एक इवेंट थी बहुत बड़ी, वो थी इलेक्शन, और इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं मई में। तो इसलिए यहां वाला जो पंप आया वो एक महीने लेट आया और आपने देखा ये मई जून के बीच से ये पंप शुरू हुआ जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, और उसके बाद इस तरह का मूव आया और मार्केट गिर गई। फिर अगला अप्रैल आया, ट्रंप साहब ने टैरिफ वाली लड़ाई शुरू कर दी और आपने देखा कि जैसे ही टैरिफ में रिलैक्सेशन मिला, अगेन अप्रैल में एक मूव आया ऊपर की तरफ और फिर मार्केट ने नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दिया। अगेन आप देखिए कि फिर से अप्रैल आया है और अप्रैल आते ही मार्केट ने पंप होना शुरू कर दिया है। आई डोंट नो दिस टाइम व्हाट विल हैपन, बट ये एक बहुत ही कॉमन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है कि मार्केट्स को अलग ही तरीके से मैनिपुलेट करके चलाया जा रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर अप्रैल में ये वाली साइकिल और ये वाली सेम साइकिल रिपीट होने वाली है, तो ये वाली साइकिल भी रिपीट होगी जो आगे वाली है, इफ नथिंग चेंजेस। एंड दैट इज वाई, इसी वजह से मैं बार बार पिछले एक साल से ये बात बोल रहा हूं कि मार्केट अगर एक बार इलेक्शन लो के नीचे आ जाएगी तो ये जो पूरा पैटर्न है, ये जो साइडवेज एक्शन है, पूरा ब्रेक हो जाएगा, इस पूरे जंजाल से मार्केट निकल जाएगी। और जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगी, मार्केट इसी तरह के जंजाल में फंसी रहने वाली है। ये मैं आपको ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं,
इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये मैं यहाँ पर गलत हूं या सही हूं, वो देखा जाएगा। ये मैं आपको ओपन स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इस जाल से मार्केट निकलेगी तो वैसे ही निकलेगी, और या तो फिर कुछ ऐसा बदल जाए कि अचानक से पूरे ग्लोबल शांति आ जाए, पूरी पीस आ जाए, जो दिख तो नहीं रही है कोविड के बाद से पिछले 6 सालों में, बट वो आ जाए और मार्केट इसके ऊपर होल्ड करके चली जाए तो अलग बात, तब मैं गलत मान लूंगा अपने आप को। लेकिन तब तक सिनेरियो तो यही है। तो अगर ये अप्रैल वाला मैनिपुलेशन यहाँ से शुरू किया गया है तो ये जल्दी से नहीं आने वाला नीचे, फिर इसके लिए कुछ और लगेगा, फिर कहीं और अटैक लगेगा, फिर कहीं कोई और बात लगेगी, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ओनली द प्रोटेक्शन यू हैव इज इन मिड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। 3 से 5 साल से नीचे की इन्वेस्टिंग के बगैर आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बी ए स्विंग ट्रेडर, बी ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर, और उसके हिसाब से छोटे छोटे मूव पकड़ने की कोशिश करो, बड़े मूव कैप्चर करने को थोड़ा सा अवॉइड करो। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। बट ध्यान रखिए, आप लोगों को समझदारी बरतनी है। मेरी दी गई कोई भी जानकारी 100% सही होगी ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ना ही मैं कोई शॉर्ट रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी आप लोगों को दे रहा हूं। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं अपने चश्मे से, मुझे मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है, आपको अपने चश्मे के थ्रू देखना है, इन बातों का यूज करके। माई ऑब्जेक्टिव, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है मार्केट्स को आपको इस तरह से दिखाने का, वो सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों तक एक रैशनल इंफॉर्मेशन पहुंचा सकूं कि मेरी एनोलॉजी, मेरा रिसर्च आपको क्या बता रहा है। ठीक है ना, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करेंगे निफ्टी 50 की कि कल क्या हो सकता है, मंडे को क्या हो सकता है, आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो हमारे पास सिनेरियो क्या है फिलहाल, अगर हम देखें, यहां से आपका मार्च का महीना शुरू हुआ था, मार्केट ने पूरे मार्च नीचे की तरफ जारी रखा, अप्रैल शुरू होते ही मार्केट ने ऊपर की तरफ जारी रखा। तो ये आपका प्रीवियस मंथ हाई है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो हम लोग फिर से देखना शुरू करेंगे मार्केट को बुलिश, और एक्सपेक्ट करेंगे कि हाँ मार्केट ऊपर जाना चाहती है। यहां से पहले मार्केट कभी भी पलट के नीचे जा सकती है, मेरे यही बायस रहने वाले। तो ओवरऑल 2 बायस हैं। मार्केट अगर इसके ऊपर होल्ड करके ऊपर जाती है तो देखेंगे, अदरवाइज फिलहाल तो यही प्लान है कि मार्केट ऐसा ही कुछ करने वाली। इसमें मैं कोई बदलाव नहीं करूंगा जब तक मैं गलत साबित नहीं हो जाता। जब तक मेरा इनवैलिडेशन नहीं होगा, मैं अपने प्लान के हिसाब से चलता रहूंगा। ठीक है, यहां पर क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कल के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए। देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज है कि ओपन, सच में कुछ पता नहीं चल रहा है। 2 दिन से मैं वीडियो पहले ये फ्राइडे शाम में बनाने वाला था, तो मैसेज आया अचानक से ट्रम्प साहब का कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो गई है। तो मेरा पूरा चार्ट देखने का नजरिया बदला। मैंने कहा थोड़ा देख लेते हैं, इस आदमी पे भरोसा नहीं करते, सैटरडे में वीडियो बनाते हैं। सैटरडे में मैसेज आया कि ये क्लोज हो गई है। मैंने कहा इन लोगों को ही भरोसा नहीं कर सकते, चलो संडे में वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कोई नई न्यूज आती है कि नहीं है। अब संडे को जब सुबह में 11 साढ़े 11 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक तो कोई नई न्यूज नहीं आई है। तो इसी को देखते हुए मैं ये न्यूज बना रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। न्यूज मैं नहीं बना रहा, न्यूज तो कोई और ही बना रहा है आज के टाइम में। सो सिंपल सा है, अगर मार्केट प्रीवियस वीक हाई के ऊपर ब्रेक करता है, वी विल लुक फॉर प्रीवियस मंथ हाई। तीनों इंडेक्स में सेम चल रहा है। प्रीवियस वीक हाई गया, यानी कि जो हमारा थर्सडे का हाई है, अगर ये उड़ा तो आप लोग प्रीवियस मंथ हाई को टारगेट करेंगे। अगर शुरुआत में मार्केट गैप फ्लैट ओपन होकर गिरना शुरू कर दे या गैप डाउन होकर गिरना शुरू कर दे, उस केस में हम लोग जो है, जो इस हफ्ते का लो रहा है 23,555 या फिर ये जो गैप रहा है 23,123, इन दोनों लेवल्स को टारगेट करेंगे। तो ही टारगेट है, नीचे की तरफ आपके पास ये टारगेट है और ऊपर की तरफ आपके पास सिंगल टारगेट प्रीवियस मंथ हाई का। निफ्टी 50 की ये प्लान। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बिल्कुल सिमिलर तरह का चार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं थर्सडे का हाई आपका प्रीवियस वीक का हाई बना हुआ है। इसके ऊपर आपके पास ये गैप क्लोजिंग और ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग दोनों आपके पास है। आप इसमें चाहे प्रीवियस मंथ हाई मार्क कर सकते हैं, मैंने नहीं किया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्लोजिंग लगभग वही था। तो आप इसमें चाहे तो ये प्रीवियस मंथ हाई मार्क कर सकते हैं। तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्लोजिंग और प्रीवियस मंथ हाई ऑलमोस्ट सेम लेवल पर है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मार्क नहीं करा है, बल्कि प्रीवियस ईयर क्लोजिंग को ही अपना टारगेट मान लिया। ऊपर से बैंक निफ्टी और सेंसेक्स से थोड़ा सा अलग चलता है, ये भी हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों में देख लिया है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास 57,783 और 59,581 का नेक्स्ट टारगेट है ऊपर की तरफ, अगर प्रीवियस वीक हाई यानी कि थर्सडे का हाई ब्रेक होता है तो। अगर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करती है तो हमारे पास अगेन प्रीवियस वीक लो 54,356 और 52,716 ही रहेगा। दोनों तरफ के बायस बता रहा हूँ, इतनी शुरुआत में कहानी समझा चुका हूँ कि आपको एक तरफ का बायस मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मुझे नहीं पता रात तक क्या ट्वीट आ जाएगा। ठीक है ना, फ्यूचर में नहीं जानता, मैं ऑपरेटर नहीं हूँ। ऑपरेटर आज के वक्त में कोई और ही बन के बैठा हुआ है, और इस तरह से मार्केट चलाना, आई डोंट थिंक दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी रॉन्ग। आप सोचिए, जहां पर एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी बनाती है, सेबी को बनाती है इंडियन गवर्नमेंट, यूएस के पास एसईसी है जिसका काम इनसाइडर ट्रेडिंग है। अब बनाने वाले इनसाइडर ट्रेडिंग करने लगेंगे तो आप क्या ही करोगे फिर। अब आप क्या चाह रहे हो, एसईसी ट्रम्प के अगेंस्ट चली जाए? नॉट पॉसिबल, नॉट अनलेस कि जब तक वो प्रेसिडेंट है तब तक तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही है। सेंसेक्स में अगेन सेम चीज, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये थर्सडे का हाई और जो है मार्च का हाई या लो, देखोगे आप तीनों लेवल बहुत ही पास हैं। क्लोजिंग मार्च का
हाई और मई का लो, ये तीनों ही लेवल सेंसेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेक होंगे तभी हम ऊपर के टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे। प्रीवियस मंथ हाई 80,632 है और मई का जो लो यानी कि जो हाईएस्ट लेवल है यहाँ पर वो 78,968 है। जब ये ब्रेक होगा मोटा मोटा सा आप मान लो 79,000 ब्रेक होने पर ही हम लोग इसमें 1,000 पॉइंट्स के लिए बुलिश होंगे। अगर मार्केट इसके नीचे रहती है 78 और 500 के नीचे, तो फिर आप लोग बेरिश, आपके पास टारगेट है 75,157, 74,616। बाकी जब तक मार्केट प्रीवियस मंथ हाई ब्रेक नहीं करती है तब तक मैं तो अपना जो बेरिश बायस है वो दिमाग में रखने ही वाला हूं। लेकिन दोनों ही बायस की वजह से मैं अपनी लॉन्ग टर्म मिड टर्म इन्वेस्टिंग और एसआईपीज बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। ये बात मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं। इसलिए ध्यान ये रखिए कि जो भी आप लें इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन से जो भी डिसीजन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन करके लें। मेरे डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर्स सब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सो रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। बिटकॉइन डॉलर की बात करेंगे, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक बड़ी ही नए टाइप का चार्ट बनते हुए मुझे दिखाई दिया कल सैटरडे में, तो मैं आपको उसी नजरिए से इसको समझाऊंगा आज। थोड़ा सा समझिएगा। अभी तक आप लोगों को पता है कि मैं बार बार 79,000 का टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ, इवन बोल रहा हूँ अगर ये ब्रेक होता है तो हो सकता है यहाँ तक भी मार्केट 90,000 तक भी आराम से चली जाए। ये कंसोलिडेशन मुझे बहुत बुलिश लग रहा है। अभी तक बिल्कुल ऐसा ही था कल की क्लोजिंग से ठीक पहले, यानी कि जो अभी रात में 5:30 बजे, सुबह में 5:30 बजे आज जो क्लोजिंग हुई है ये वाली, इसके पहले तक मेरा बिल्कुल यही प्लान था। आज कुछ चीजें बदली हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। इस तरह के ब्रेकआउट के बाद इस तरह का कंसोलिडेशन यूजुअली बिटकॉइन में मैंने बुलिश देखा और इस तरह की लैग आते हुए यहाँ तक देखा है, और उसके बाद भले नीचे गिर जाए वो अलग बात है, ऊपर चला जाए वो अलग बात है। बट इस तरह से मैंने यूजुअली प्राइस एक्शन बिटकॉइन के अंदर देखा था पास्ट में। बट इस बार कुछ अलग हुआ है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको देखो कुछ पॉइंट समझाता हूँ। ये आपका पहला लो बना, ये आपका पहला लो बना, ये आपका इसके बाद जो है इसको बोलते हैं रीटेस्ट, ठीक है ना, रीटेस्ट ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स। ये सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, ये सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, वाइकॉफ साइकिल के टर्म्स होते हैं। मैं आपको उसी नजर से समझा रहा हूँ। देखो सेलिंग क्लाइमैक्स कि सेल होते होते अचानक से रुक जाए, सेलिंग क्लाइमैक्स सेल होते होते अचानक से रुक जाए, राउंडेड रीटेस्ट ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स, राउंडेड रीटेस्ट ऑफ सेलिंग क्लाइमैक्स। इसके बाद आपको ये बोलते हैं सप्लाई टेस्ट 1, सप्लाई टेस्ट 2। दो सप्लाई टेस्ट आपके पास है, ये आपके पास दो सप्लाई टेस्ट आ गए, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर चल रहा है मार्केट का, देख लो आप। सप्लाई टेस्ट, ये जो आपका लास्ट वीक का जो हाई है ये टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी जो आपका लास्ट वीक का हाई है ये टेस्ट नहीं हो रहा है, सप्लाई टेस्ट दोनों ही नीचे हो जा रहे हैं। उसके बाद मार्केट वापस आती है और अगेन एक हायर लो बनाती है, और हायर लो बनाने के बाद ऊपर चलना शुरू कर देती है। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट ने एक हायर लो बनाया और ऊपर चलना शुरू कर दिया अगेन। अब यहाँ पर मार्केट यूजुअली ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर भी ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग वाइकॉफ एक्यूमुलेशन। बट यहाँ पे क्या हुआ है, वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन। मार्केट ने यहाँ पे करा इमीडिएट फेक आउट और एक सेलिंग क्लाइमैक्स कंटिन्यूएशन में दे दिया। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे मार्केट यहाँ पर कर रहा है सेलिंग क्लाइमैक्स, और इस वीक में भी यहीं पर मार्केट लगभग ओपन हुई थी, तो आप देखेंगे यहाँ पे कर रहा है सेलिंग क्लाइमैक्स। हालांकि इस पूरी रेंज का जो हाई है वो 79,000 है, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाला हाई भी अगर बनना होगा तो एटलीस्ट 79,000 पर बनेगा। लेकिन जिस तरह की मार्केट्स चल रही हैं और जो मैनिपुलेशन चल रहा है, ये हाई अगर 76,000 के हाई से ही फेक आउट होकर गिरने लग गया तो फिर आपको इस तरह का सेलिंग क्लाइमैक्स देखने को मिल सकता है। तो बी प्रिपेयर्ड। ये एक सिनेरियो मुझे दिखा आज की क्लोजिंग के बाद, इसलिए मैं आज क्या चाहता हूं, जो आज की वीकली क्लोजिंग है यानी कि आज जो संडे को क्लोज हो रहा है, मैं चाह रहा हूं ये 76,000 के ऊपर हो जाए। जब इस लेवल के ऊपर हो जाएगी तो उम्मीदें रहेंगी अगले हफ्ते में मार्केट ऊपर उठ के 80,000 तक आ जाए। तो आज की क्लोजिंग को बहुत ध्यान से देखना बिटकॉइन में। अभी आई होप कि मैंने आपको समझाया होगा। आप लोग अपने चार्ट पे जाना और डेली चार्ट पे इसको मैच करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह की बातें मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर ये फेक आउट यहाँ पर होता है और मार्केट जो है आज ये प्रीवियस ईयर क्लोजिंग यानी कि 74,500 के नीचे अगर क्लोज हो जाती है तब तो बहुत ही समस्या हो जाएगी। पहला ही टारगेट 70,466 का है, दूसरा 65,000 का और तीसरा 49,000 का है। तो अगर मार्केट यहां से गिरना शुरू करती है तो रफली काफी तेजी से आपको इस तरह का ड्रॉप वापस देखने को और इस तरह का कंसोलिडेशन इन फ्यूचर बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आप बुलिश बना लेना चाहते हैं, आप उम्मीद कीजिए कि आज की वीकली क्लोजिंग इसके ऊपर हो या फिर अगले वीक में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ जाए, मूव आ जाए कि मार्केट बुलिश हो जाए थोड़ी सी, क्योंकि बहुत जरूरी है मार्केट 80,000 को ब्रेक करके 90,000 जाए एक पूरे साइकिल चेंज करने के लिए, वरना सेम रिपीटेशन जो है चलना जारी रह सकता है। इस बीच में आप कैसे इस चीज को टैकल कर सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप एसआईपीज जैसे इंडियन मार्केट्स में करते हैं, अगर उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसीज में भी करेंगे तो आपकी जो एवरेज बाइंग होगी आप उसको एवरेज करते रहेंगे, जिसको डीसीए बोलते हैं, लेकिन अब तो आईएनआर में बाइंग सेलिंग करते हैं तो अब आईसीआई हो गया, डॉलर कॉस्ट एवरेज बोलते हैं इसको।
लेकिन अब तो इंडियन रुपीज से ही हम लोग बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, डॉलर में बाई नहीं करते। तो उस तरह से समझ लीजिए, बट अभी फिलहाल यही सिनेरियो दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे नजर बना के रखने की जरूरत है। आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मदद कर पाई होगी और आप लोगों को वीकेंड पे कुछ ऐसी जानकारी दे पाई होगी जो कि आपके इस टाइम को वर्थ लगी होगी। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है, क्या ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, या फिर इस पूरे जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पर जो मैंने आप लोगों को बताया उस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताना। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, देखूंगा फिर से कि आप लोग क्या सोच रहे हैं, और उसके हिसाब से अगले हफ्ते में हम लोग जो है प्लानिंग करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं, उन लोगों को भी समझ में आए कि क्या चल रहा है मार्केट के अंदर। अगर आप मेरे व्यूज से इत्तेफाक रखते हैं तो चलिए, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।